प्यारी चिड़िया अपने खेतों में मेहनत कर रही थी। प्यारी चिड़िया का खेत बंजर हो चुका था। प्यारी चिड़िया को जंगल के सभी पक्षियों ने समझाया कि वो अपने बंजर खेत में खेती ना करे। जंगल के सभी पक्षी अमीर थे, सभी के पास उनका घर था, पर प्यारी चिड़िया के पास उसका घर नहीं था। प्यारी चिड़िया अपने बेटे के साथ एक घोंसले में रहा। मम्मा, आखिर कब तक आप इस खेत में मेहनत करोगे? इस खेत में कभी भी खेती नहीं होने वाली। आपके ऐसी हरकत की वजह से कोलू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। पिछले कई महीनों से आप यहाँ खेती कर रही हैं, कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। पिंटू बेटा, इस बार मैं अपने खेतों में कटहल की खेती करने वाली हूँ। मुझे मालूम है कि इस बार मेरी खेती जरूर रंग लाएगी। इस बार मैंने अपने खेतों में रसायन खाद भी डाले हैं। इस बार हमारा घर भी बनकर तैयार हो जाएगा। हम इस बार कटहल का ही घर बनाएंगे, जिसमें हम लकड़ी का दरवाजा लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा घर बनेगा हमारा। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया दोबारा से मेहनत करना शुरू कर देती है। काफी समय तक वह लगातार खेतों में काम किए जा रही थी। रात का वक्त होने से पहले वह अपने बेटे पिंटू के साथ अपने घोंसले में चली आती है। दोनों ही घोंसले में बैठे थे कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ठंड का मौसम, ऊपर से ये बारिश, दोनों ठिठुरते हुए घोंसले में बैठे हुए थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। अगर मैं ज्यादा देर तक इसी घोंसले में बैठा रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। पिंटू बेटा, बस थोड़ी देर और, ये बारिश रुक जाएगी। सुबह होने दो। सुबह तक तो उम्मीद है कि यह बारिश रुक ही जाएगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। काफी समय गुजर जाता है। सुबह का वक्त भी हो गया था, पर बारिश रुकती नहीं। बारिश की वजह से प्यारी चिड़िया अपने खेतों में काम करने नहीं जाती। पिंटू चिड़ा और उसकी माँ चिड़िया दोनों ही बारिश रुकने का काफी समय तक इंतजार करते हैं। दिन गुजर जाता है, रात का वक्त भी हो जाता है, पर बारिश नहीं रुकती। पिंटू चिड़े की तबीयत खराब हो जाती है। प्यारी चिड़िया अपने बेटे की चिंता करती है और उसे अपने साथ लेकर गब्बू कौवे के घर की ओर निकल जाती है। वह दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजे पर दस्तक लगाती है। कौवा घर के अंदर से ही चिड़िया और उसके बेटे को जाने को कह देता है, पर उसके बावजूद चिड़िया अपने बेटे के साथ वहीं पर ही रहती है। रिया, तुम्हें तो कोई काम धाम नहीं है। अगर इस बारिश से परेशान हो तो जाकर अपना पक्का मकान बनाओ। इस तरह से हमारे घर पर क्यों आई हो? मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता। तुम मेरे पेड़ से चली जाओ, जाकर अपना दूसरा ठिकाना ढूंढो। कब्बू भैया, मुझे आज रात का बस सहारा दे दीजिए। मेरे बेटे को अपने घर पर रख लीजिए। आप मुझे अपने घर पर नहीं रख सकते, पर मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। नहीं तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। बस आज रात की बात है। मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं। अगर मैं इस पिंटू चिड़े को अपने साथ रख लूं तो मैं इसे चिड़िया से दूर कर दूंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। गिन्नी भी बहुत खुश हो जाएगी। उसके कोई बच्चे नहीं हो रहे, इसी वजह से वह उदास है। एक काम करता हूँ, पिंटू चिड़े को अपने घर में रख ही लेता हूँ। यह मेरे लिए ही फायदेमंद होगा। ठीक है चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने घर पर रख लेता हूँ, पर तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती। मैं सिर्फ ये सहारा तुम्हारे बेटे को ही दूंगा। इस तरह गब्बू कौवे की बात सुनकर प्यारी चिड़िया अपने बेटे पिंटू को गब्बू कौवे के हवाले कर देती है और वह खुद निकल जाती है घर की तलाश में। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद चिड़िया रोती हुई अपने खेतों में पहुंचती है, जहां पर कोई खेती नहीं हुई थी। चिड़िया लगातार 2-3 महीनों से इस खेतों में काम करती आई थी, पर एक भी लता दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया परेशान होकर रोना शुरू करती है। हे भगवान, कितने दिनों से मैं इस खेतों में काम कर रही हूँ, पर इस खेत में तो कोई पौधा नहीं उग रहा। क्या मेरी मेहनत आपको दिखाई नहीं देती? मैं लगातार इस खेत में मेहनत किए जा रही हूँ। मुझे एक उम्मीद थी, वह भी आज टूट गई। मैं इसमें कटहल का बीज भी बो चुकी हूँ, पर कटहल का एक भी पौधा बाहर नहीं आ रहा। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं उसके लिए और हमारे लिए एक कटहल का घर बनाऊंगी।
पर लगता है मेरी यह बात झूठी ही रह जाएगी। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। इस बारिश में रोते हुए ही प्यारी चिड़िया की कब आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। अगली सुबह प्यारी चिड़िया इधर उधर देखती है और गब्बू कव्वे के घर की ओर निकल जाती है। बारिश रुक चुकी थी। गब्बू भाई, मेरा बेटा पिंटू कहाँ है? बारिश रुक चुकी है, मुझे मेरे बेटे को लौटा दीजिए। माफ करना चिड़िया बहन, पर पिंटू तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। पिंटू ने हमें बताया कि तुम उसके ऊपर कितना अत्याचार करती हो। यह सब सच सुनने के बाद तो मैं उसे खुद तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगा। ना ही तुम्हारा घर है, ना तुम उसे भरपेट भोजन देती हो। बेचारा बहुत कमजोर हो गया है। गब्बू भाई, मेरे पास घर हो या ना हो, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। तभी गिन्नी कव्वी पिंटू चिड़े के साथ बाहर आती है, जहाँ पर पिंटू चिड़ा कहता है, तुम मेरा कोई ध्यान नहीं रखती, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम यहाँ से चली जाओ। अब से मेरे माँ और पिताजी ये कव्वे और कव्वी ही हैं। अब से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम तो मुझे भरपेट भोजन भी नहीं खिला पाती, पर गब्बू कव्वे ने मेरा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। अब गब्बू कव्वे ही मेरे पापा हैं, मेरे कव्वे पापा, और ये गिन्नी आंटी ही मेरी माँ है, मेरी गिन्नी माँ। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस तरह से पिंटू चिड़े की बात सुनकर प्यारी चिड़िया रोने लग जाती है। अपने बेटे को बहुत समझाती है, पर उसके बावजूद पिंटू चिड़ा अपनी माँ के साथ नहीं जाता। अब जब पिंटू चिड़ा ही अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था, तो अब वह कुछ कर नहीं कर सकती थी। वह अपने घोंसले वाले घर पर आ जाती है और फूट फूट कर रोती है। पिंटू बेटा, तुम मेरे साथ इसीलिए नहीं आए क्योंकि आज मेरे पास एक घर नहीं है। बस कुछ दिन मैं अपने लिए, जैसा मैंने कहा था, एक कटहल का घर बनाकर तैयार करूंगी। तब देखती हूँ तुम कैसे नहीं आते। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया अपने खेतों में दुगनी मेहनत शुरू कर देती है। रात हो जाने के बावजूद भी वह अपने खेतों में काम करती रहती। दिन गुजरते जाते हैं और दिन के साथ कुछ महीने भी। महीने गुजर जाने के बाद प्यारी चिड़िया की मेहनत रंग लाई थी। उसका खेत अब कटहल से पूरी तरह से लद चुका था। बहुत ही खुश होकर वह गब्बू कव्वे के घर पर जाती है, जहां वह अपने बेटे को बताती है कि किस तरह से उसने एक कटहल का घर बनाकर तैयार किया है। अपने कटहल का घर बनाया हो या पक्का महल ही क्यों न बनवाया हो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैंने आपको कई बार समझाया, पर लगता है आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। मुझे आपके साथ नहीं रहना। चली जाओ यहाँ से। मैं अपने कव्वे पापा और कव्वी माँ के साथ ही रहूंगा। चिड़िया का घर बन जाने के बावजूद भी पिंटू चिड़ा उसके साथ नहीं आता। चिड़िया उदास होकर अपने घर के बाहर बैठती और अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करती, पर वह आने को तैयार नहीं था। हर रोज वह अपने बेटे को एक बार देखने के लिए गब्बू कव्वे के घर की ओर जाया करती थी। एक दिन इसी तरह से वह अपने बेटे को देखने के लिए ही गई हुई थी। तीनों ही एक मैदान में बैठे हुए थे। तभी वहां पर अचानक ही एक सांप आ जाता है, जो पिंटू चिड़े पर हमला करने वाला था। गिन्नी कव्वी और गब्बू कव्वा डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अपने बेटे को खतरे में देख प्यारी चिड़िया एक डंडा लाकर उस सांप को भगाती है और अपने बेटे को सुरक्षित कर लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरी जान बचा ली। जिन्हें मैंने अपने मम्मी पापा माना, वह तो मुझे मुसीबत के वक्त छोड़कर चले गए। मेरी जान भी नहीं बचाई। आपने बचाई मेरी जान। मुझे माफ कर दो। अब घोंसले में ही क्यों न रहना पड़े, पर मैं आपके साथ ही रहूंगा। पिंटू बेटा, आपको घोंसले में रहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कटहल का घर बनाकर तैयार कर रखा है। चलो मेरे साथ, तुम्हें कटहल का घर बहुत पसंद आएगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया को उसका बेटा पिंटू वापस मिल जाता है और दोनों ही कटहल के घर में रहना शुरू कर देते हैं, जहां पिंटू भी खुशी खुशी से अपनी माँ के साथ रहता है। इस बीच गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी कई बार पिंटू को वापस लेने आए हुए थे, पर पिंटू
उनके साथ नहीं जाता, वह अपनी माँ के साथ ही रहता है, क्योंकि पिंटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी दूसरों के भड़कावे में आकर अपने सच्चे रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त में हमारे सच्चे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं, ना कि दिखावे के रिश्ते। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।